हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। मैं हूं आपका दोस्त चैनल का होस्ट इसके आर्या। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा लीनियर और नॉन लीनियर डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में क्या है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ आपका जब डेटा स्ट्रक्चर लैब का वाइवा होता है, वहां पर जो एग्जामिनर आता है वो भी आपसे इससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। इसी के साथ अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी ये सारे टॉपिक आपसे डिस्कस किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली लीनियर और नॉन लीनियर। इससे प्रीवियस वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो प्लीज पहले वीडियो को जरूर वॉच करिएगा ताकि आपको चीजें क्लैरिफाई हो जाए। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। बेसिकली लीनियर और नॉन लीनियर ऑलरेडी हम आपको सामने डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने कहा था जो नॉन लीनियर हमारे पास जो डेटा था, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप था, तो उसके अंदर दो टाइप का डेटा आता है हमारे पास। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। बेसिकली लीनियर क्या होता है वो भी आप समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको प्रॉपर विजिबल है। यहां पे भी लीनियर की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट है ऑल एलिमेंट अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। बेसिकली ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है हमारे, वो सारे के सारे क्या होंगे, लीनियर ऑर्डर में अरेंज होंगे। और वहीं पे अगर मैं नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर कह रहा है कि दिस डेटा डज नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस। इट मींस दैट ये जो डेटा टाइप है किसी भी सीक्वेंस को फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इनमें जो कॉमन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है कि एकदम बेसिक, एकदम ग्राउंड लेवल पे आपको समझाऊंगा, तो इसको एकदम आसानी से समझिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी पहला डेटा, यहाँ पे पहला डिफरेंस क्या है कि ये किसी भी डेटा को लीनियर यानी सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एक ही लाइन में सारा का सारा काम कर रहा है। बट दिस डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस, ये किसी सीक्वेंस को फॉर्म नहीं करता। सेकंड पॉइंट है each element has a successor and processor except first and last element। देखिए ये जो लिखा हुआ है सक्सेसर और प्रोसेसर, इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। मान लेते हैं ये जो हमारा एलिमेंट है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 4 है, इस इंडेक्स में, यहाँ पे इस इंडेक्स वैल्यू पे यहाँ पे क्या है 4 है, इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ट्रेस करना है। तो जिसको हम पिन करते हैं या जिस ऑब्जेक्ट को हम सर्च करने के लिए मार्क करेंगे, उसकी नेक्स्ट वैल्यू हमारी सक्सेसर कहलाती है और उसके प्रीवियस की वैल्यू हमारी प्रीडेसेसर कहलाती है। क्लियर? तो यही होता है हमारा सक्सेसर और प्रीडेसेसर। अब यहां पे कह रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में सक्सेसर और प्रीडेसेसर नहीं होता है। कैसे? ये फर्स्ट वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू का प्रीडेसेसर नहीं होगा, ये लास्ट वैल्यू है इसका सक्सेसर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट, यहाँ पे नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव में क्या लिखा हुआ है, डेटा एलिमेंट आर अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक फिगर पे आपके सामने बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर में क्या है, सारा डेटा एक लाइन में फॉर्मेट है, और जबकि यहाँ पे जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ट्री को बनाया है, और यहाँ पे ट्री आप देख सकते हो 10 20 30, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू पुट करी है, और इनके मल्टीपल लेवल्स हैं। यानी अगर हम डेटा को ट्रेवल्स करें, अपने डेटा को, तो आप देख सकते हो हमारा डेटा एक बार में पूरा का पूरा नहीं हो रहा है, यानी उसको प्रोसेस 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, यानी मल्टीपल लेवल पे उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिंगल लेवल इन्वॉल्व। बेसिकली यहाँ पे हम फिगर से भी समझ सकते हैं इसे। ये जो डेटा हमारे पास दिख रहा है 1 से लेकर 6 तक, ये सिंगल लेवल पे, यानी इसका जो लेवल है वो 1 है, एक ही लेवल पे सारे डेटा को इंपोर्ट या फिर इंसर्ट किया गया है। जबकि यहां पर हम देखें यानी 10 लेवल 1 पे इंपोर्ट किया गया, ये लेवल 2 पे, लेवल 3, यानी मल्टीपल लेवल को इन्वॉल्व किया गया। इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी लेवल इन्वॉल्व इन नॉन प्रिमिटिव डेटा, यानी नॉन लीनियर डेटा में हम ये यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट है डेटा एलिमेंट ट्रैवर्स इन अ सिंगल रन। इसका मतलब सिंपल से ये है कि अगर मैं अपने डेटा को ट्रैवर्स करूं, ट्रैवर्स का मतलब सर्च करना, ढूंढना या उसको यूज करना या फिर फाइंड आउट करना शुरू करूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। जो नॉर्मली एल्गोरिथम है, हमारे सारे ट्रैवर्सल लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां से मैं इसको स्टार्ट करता हूं। जैसे यहां पे लेफ्ट से राइट को मैंने स्टार्ट किया, तो इस पूरे प्रोसेस में सारे के सारे एलिमेंट हमारे कवर हो गए। बट यहां पर देखेंगे, अगर लेफ्ट गए तो लेफ्ट से राइट में डेटा सारा कवर नहीं हो रहा है, लेफ्ट से राइट, राइट से फिर लेफ्ट, लेफ्ट से फिर राइट से। तो यहां पर क्या है, कैन नॉट बी ट्रैवर्स इन अ सिंगल रन, यानी एक सिंगल रन में हम डेटा को ट्रैवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली ये जो लीनियर हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहां पे यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज करते हैं। और इसे हम यहां पे कहां यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम यूज करते हैं नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है
इजियर टू इम्प्लीमेंट, यानी इस जो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता है। नॉर्मल से मान लीजिए अगर मैं एक एरे का एग्जांपल ले लूं, यहां पे एक हमने एरे डिसाइड किया, यहां पे एरे का साइज दे दिया, तो इसको बनाना, इसको इंप्लीमेंट करना काफी आसान होता है कंपैरिजन टू नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, यानी इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा, अगर इस ट्री को बनाना है, हमें ट्री का आउटपुट चाहिए तो इसके लिए मल्टीपल हमें क्या चाहिए होंगे, पॉइंटर्स चाहिए होंगे, मल्टीपल स्ट्रिंग्स चाहिए होंगे, मल्टीपल हमारे पास वेरिएबल चाहिए होंगे, तो एक सिंगल लाइन में इसको कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी यूटिलाइजेशन इज इनएफिशिएंट, और जबकि यहां पे क्या होता है, एफिशिएंट होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे लीनियर में क्या क्या आता है, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू एंड स्टैक, और यहां पे मैं बात करूं तो ट्री और ग्राफ। तो उम्मीद है आपको लीनियर और नॉन लीनियर के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बिल्ट इन डेटा टाइप इन सी। So our next topic is built-in data type in C। तो बेसिकली बिल्ट-इन डेटा फंक्शन है वो कौन से होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, इनको समझते हैं। देखिए नॉर्मल सा अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं कि डेटा और टाइप। डेटा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, डेटा वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास रॉ फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको अभी करंट टाइम पे हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और टाइप आपको यह डिफाइन करता है कि वो जो हमारे पास डेटा वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे इनपुट फॉर्म में हो या आउटपुट फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में हो, वो जो हमारे पास है कलेक्शन वो किस टाइप का है। एग्जांपल के लिए वो ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, तो इसी को हम बोलते हैं टाइप। बट अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, स्ट्रिंग है, क्या है, तो इसी को हम बात करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा टाइप। तो इसको प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी उसको समझ लेते हैं। बेसिकली लिखा हुआ है डेटा टाइप दैट आर यूज्ड टू बाइंड एंड आइडेंटिफायर, का मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स है, वेरिएबल टू होल्ड ओनली वैल्यूज ऑफ सर्टेन टाइप। इट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल आई एम डिक्लेयरिंग द इंटीजर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर इंट ए लिख दिया, तो इंट ए का मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू अगर मैं स्टोर करूंगा तो ये केवल और केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही क्या करेगी, स्टोर करेगी। क्लियर। नेक्स्ट चीज यहां पे लिखिए, देयर आफ्टर ओनली स्पेसिफिक ऑपरेशंस and manipulations supported by the type is allowed। it means that कुछ ऐसे भी फंक्शंस है हमारे पास जिनको हम यूटिलाइज कर लेते हैं कई जगह पर। ठीक है, आगे समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है अ डेटा टाइप also determines the amount of storage to be allocated to their identifier। it means that suppose अगर मान लीजिए मैंने इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं, अगर मैंने यहां पे लिखा इंट a इज इक्वल टू 2, तो ये जो a इज इक्वल टू 2 हमने लिखा हुआ है, हमारे पास एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही हम अलोकेट करेंगे हमारे सिस्टम में एक मेमोरी अलोकेट होगी, यहां पर इसको एक कॉलम असाइन हो जाएगा, और ये जो 2 है इसका साइज कितना होगा, यानी एक कैरेक्टर का जो साइज है, अगर मैं यहां पे समझाऊं तो एक कैरेक्टर हमारा 1 बाइट डेटा लेता है, तो इसके लिए हमें पहले से पता हो जाएगा कि जो 2 यहां पे स्टोर होना है ये कितना स्पेस लेगा, 1 बाइट का स्पेस लेगा। तो क्लियर। तो मतलब क्या है कि जो भी डेटा हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोग्राम में अलोकेट होता है, जब भी स्टोर होता है, तो वहां पर हमारा डेटा टाइप का बहुत बड़ा रोल रहता है। आई होप आपको चीजें ये क्लियर हो गई होंगी, डेटा टाइप क्या होता है। अभी हम इनको समझते हैं। अगर सी लैंग्वेज के बिहाफ पे डेटा टाइप को डिवाइड किया जाए तो बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा बेसिक, या फिर इसको हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास है ड्राइव डेटा टाइप, और थर्ड हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो पहले एक एक समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम बेसिक या फिर प्री डिफाइंड डेटा टाइप पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ लिमिटेड डेटा टाइप ही अवेलेबल है। ठीक है, इंटीजर, इंट का मतलब है इंटीजर, जहां पे न्यूमेरिक डेटा को यूज करेंगे। कैरेक्टर, जहां पे कैरेक्टर को यूज करेंगे। फ्लोट, जहां पे कोई फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल 10.5 लाइक डेसिमल वैल्यूज। क्लियर, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। अगला हमारे पास डबल। डबल क्या होता है, फ्लोट का ही एक बड़ा रूप होता है। एग्जांपल के लिए यहां पे लिख देता हूं 10.555, तो लाइक अ डबल। क्लियर। एंड नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन, ठीक है, बुलियन में क्या होता है, जहां पे स्टेटमेंट वाइज हम काम करते हैं, जहां पे इंस्ट्रक्शन या तो हमारे पास यस या नो, यानी ट्रू एंड फॉल्स में हमारे पास कंडीशंस होंगी। लास्ट हमारे पास वॉइड। इनको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। अगर मैं इंट की बात करूं तो इंट हमारा जो है वो 2 बाइट डेटा स्पेस करता है, और इसकी रेंज क्या होती है, किस रेंज में ये 2 बाइट डेटा स्टोर करता है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंट हमारा कितना बाइट डेटा स्टोर करता है। आपको पता है कि 2 बाइट, बट वो उसकी रेंज क्या है ये हमें याद होनी चाहिए। तो ये समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 बाइट की रेंज कितनी होती है, यहाँ पे आपके सामने गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये जो सीरीज लिखी हुई है, इसके बीच का जो स्पेस है वो कौन लेता है, 2 बाइट। अगर इसकी साइज को, स्पेस को बढ़ा दिया जाए तो मैक्सिमम कहां तक जाता है,
4 बाइट तक। 4 बाइट के लिए क्या रेंज रखी गई है, ये स्पेसिफिक रेंज रखी गई है, इसी रेंज को फॉलो करता है 4 बाइट के लिए। सिमिलरली कैरेक्टर के लिए देखते हैं, कैरेक्टर हमारा 1 बाइट स्पेस लेता है, जिसकी रेंज रखी गई है 128 टू 127 पॉजिटिव की, -128 टू 127 यानी 1 बाइट का। और अगर सीरीज की बात करें तो उसकी एक सीरीज और है 0 टू 255 के बीच में ये काम करता है। सिमिलरली फ्लोटिंग की मैं बात करूं तो फ्लोट हमारा क्या होता है, सिंगल प्रिसीजन वैल्यू को फॉलो करता है, जो कि 32 बिट के हिसाब से काम करता है, तो जिसका एक्यूरेट जो एक्चुअल साइज आता है वो 4 बाइट्स का आता है। सिमिलरली फ्लोट का मैंने कहा एक डबल रूप है, यानी फ्लोट का दुगना वो क्या होता है हमारा डबल, तो ये डबल प्रिसीजन फॉलो करता है, जहां पर 64 बिट को लेगा और इसका साइज क्या हो जाएगा 8 बाइट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, कोशिश की जाएगी विदिन 24 आपको रिप्लाई दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बुलियन। बुलियन देखिए लिखा है लॉजिकल वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। यहां पर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, या तो वो चीज यस होगी या तो नो होगी, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, बुलियन। लास्ट हमारे पास वॉइड। वॉइड का मतलब है फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, यानी हम वॉइड फंक्शन को या वॉइड डेटा टाइप को वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई भी जो फंक्शन है वो वैल्यू को रिटर्न ना कर रहा हो। क्लियर। अभी हम आते हैं ड्राइव डेटा टाइप। देखिए ड्राइव क्या है, इन्हीं डेटा टाइप से निकलकर जो आता है वो हमारा ड्राइव है। ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहां पर एक है हमारे पास एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। जब आगे पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे इनोमरेटेड और टाइप डेफ। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास डेटा टाइप हैं। आगे जब इनको पढ़ेंगे, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तब डिटेल से चीजों को पढ़ेंगे। आई होप वीडियो आपको क्लियर रहा होगा, आपको समझ में आएगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।